नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है कि आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। तो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या उत्तर प्रदेश यूपीएसआई हो या कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी? कंप्यूटर की। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वर्तमान वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो वर्तमान समय का जो कंप्यूटर है उसके आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। और वही अगले कंप्यूटर की क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो एनियक, ठीक है। यानी कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो भैया कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में, ठीक है। एक प्रश्न ये आता है कि कंप्यूटर के लिए साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर के लिए साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सीपीयू, यानी ये जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सर्च इंजन, तो देखिए गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिडू बिगू बिंग, ये भी सर्च इंजन है। मतलब सर्च इंजन उसे कहते हैं जिस पर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि भैया ये बताओ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो देखो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है ना। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। मतलब इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे कि कंप्यूटर में हम डालते हैं और जो कंप्यूटर से बाहर आता है उसे आउटपुट बोलते हैं। 1 किलोबाइट कितना होता है? 1024 बाइट। और 1 मेगाबाइट कितना होता है? 1024 किलोबाइट। और वहीं 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1024 मेगाबाइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। वहीं हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली HTTP का विस्तार क्या? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम बात करें एक निजी कंप्यूटर से आप कितने कहीं भी आसानी से ले आ सकते हैं, वह अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हैं, तो वो होता है नोटबुक कंप्यूटर, यानी जिसे हम कहीं भी ले आ सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो होती है उसे मल्टी प्रोसेसिंग बोल देते हैं। वही ऑप्टिकल मेमोरी प्रकार है किसका? सीडी रोम का। और सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट द्वारा, फिर मेमोरी तो मेमोरी, सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होगा? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल मेमोरी प्रकार है किसका? सीडी रोम का। ये बात हो गई है ना, ये भी हो गई है। सीपीयू एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं भैया। और रजिस्टर क्या है? एक प्रकार की मेमोरी होती है। और वहीं अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस संघ का प्रयोग होता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का प्रयोग होता है। वहीं यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो वो है आपका प्रोसेसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि जो आपका यह है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो भैया सीपीयू में होती है, सीपीयू में। वही बात करें कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है इसमें समझ नहीं होती है, और समझ को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में काम करती है? तो भैया सीपीयू के समन्वय में काम करती है प्रमुख मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी माइक्रो चिप जो होती है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कहने का मतलब यह है जो सीपीयू होता है उसे मस्तिष्क का कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रमाण क्या होता है? तो आउटपुट होता
यानी जो कंप्यूटर से बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। इनपुट और आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए से किया जाता है, तो सीपीयू है भैया। सीपीयू के द्वारा ही इनपुट और आउटपुट को कमांड दी जाती है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है, तो सीमित, यानी कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, सीमित है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है, यानी कृत्रिम बुद्धि। मतलब जो चीज़ मानव के द्वारा बनाई गई है वो कैसे कृत्रिम, यानी कृत्रिम बुद्धि किसके, कंप्यूटर की। मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, सामान्य। कैसी होती है, सामान्य। वहीं मानोमा कंप्यूटर में किसकी गति तेज है, तो यानी यह मानव मन और कंप्यूटर की गति में किसकी गति तेज है, तो मन की गति तेज है। यानी कंप्यूटर यहाँ चल गया, अभी मेरा मन कहाँ पहुँच गया, दिल्ली में। अभी मेरा मन कहाँ पहुँच गया, दिल्ली में। और अभी मेरा मन कहाँ पहुँच गया, एकदम से यूपी में। तो मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में किसकी गति तेज है, तो गति तेज है मानव मस्तिष्क की। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो तड़प का पूर्ण रूप क्या होता है, तो तड़प का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। जी हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन ये, कंप्यूटर की भाषा, एक सेकेंड मैं पेन गायब वाला ले लूँ, है नी। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है, जो एकत्रित डाटा होता है ना, कंप्यूटर की भाषा में उसे सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट, और जो बाहर आता है उसको आउटपुट। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस नाम के लिए, किस काम के लिए बनाया गया, तो खेलने के लिए जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था, पैकमैन। ठीक है ना। मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल। ये जो ब्लेज पास्कल था ना, इसी ने सबसे पहले कैलकुलेटर का यूज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था, तो जो चार्ल्स बेबेज है इसने ही सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, इसलिए कहते हैं कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था, तो वो था भैया आपका चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे तेज होता है, तो भैया जो सुपर कंप्यूटर होता है ना वो सबसे महंगा होता है और सबसे तेज भी होता है। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। क्रे किसे कहते हैं, तो जो सुपर कंप्यूटर है उसे क्या बोलते हैं, उसको हम क्रे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें मल्टी प्रोसेसिंग पीढ़ी का प्रयोग हुआ था। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो भैया 1976 में। 1976 में संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, यानी भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। और वहीं हम बात करें तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो वो सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी का। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौथी पीढ़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर आए, तो माइक्रो प्रोसेसर प्रकार के। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रकार है परम। गणना करने वाले अबेकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो जो अबेकस है ना, ये जो अबेकस है इसका जो प्रयोग हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो चीन में हुआ था। IMAC क्या है, एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो यह जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था।
कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का, क्योंकि इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो J.S. किल्वी ने इंटीग्रेटेड चिप का विकास किया था। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। डिजिटल कंप्यूटर, अगला क्वेश्चन है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है, एक सेकेंड, हाँ, डिजिटल कंप्यूटर में कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो CDEC, ये जो CDEC नामक संस्था है उसने किया था। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सी मेमोरी है? तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और वो इस प्रकार है कि भैया सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC को किसने बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। डॉट मैट्रिक किस प्रकार का सिद्धांत है? तो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक नाम का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। जैसे आप कीबोर्ड देखते हैं ना, तो उस कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइनें जो होती हैं जिसमें लिखा हुआ होता है F1 F2 F3 F4 F5, तो ऐसी F12, मतलब 12 है ये फंक्शन की। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? तो लाइन प्रिंटर द्वारा, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति वाला है। LCD का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। L से लिक्विड, C से क्रिस्टल और D से डिस्प्ले। तो ये हो गया तुम्हारा L, C और D। अगला प्रश्न है, गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो जॉयस्टिक के द्वारा हम गेम खेलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कौन सी कुंजियाँ कहलाती हैं? तो मॉडिफायर कुंजी। मॉडिफायर कुंजी कौन कौन सी है भैया? तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये मॉडिफायर कुंजी है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उन्हें बारकोड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, OCR का विस्तार यानी पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? तो डायगोनली में। कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि भैया सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने। डगलस एंजेलबर्ट ने सबसे पहले माउस का प्रयोग यानी माउस का आविष्कार किया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है VPS एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन लिख के बाद में इस तरह से A और R, ठीक है ना। VPS एजुकेशन AR चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना बार बार आप इस वीडियो को देखोगे उतने ज़्यादा फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, क्या जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा होता है? तो किस चीज़ में? रैम में होता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है? जो भीतर वाली होती है वो प्रमुख मेमोरी होती है। और फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो एक्सटर्नल मेमोरी, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसको फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम भैया मुख्य प्रकार की है, रैम रोम। रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से? देखो डी रैम, एस रैम, एफ रैम, ये किसके हैं? रैम मेमोरी के प्रकार है। वही सेल फोन में किस तरह की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया था? तो कैश यानी कैश मेमोरी किस में होती है? सेल फोन जिसे हम यूज करते हैं।
आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राथमिक स्टोरेज है आंतरिक स्टोरेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? तो जो रैम होती है ना, उसमें रखा हुआ जो डाटा होता है वो बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है। बिजली गई, डाटा डिलीट, फिर नहीं मिलता। सीडी को कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं रूप किस नाम से? यानी जो सीडी है ना, इसका नाम है कम्पैक्ट डिस्क। और क्या नाम है इसका? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है ना, ये है ऑप्टिकल डिस्क। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक है ना, वो सबसे सामान्य प्रकार की डिवाइस होती है। ठीक है, श्री से आप क्या कर सकते हैं? तो लिख और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीवीडी का उदाहरण बताइए। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो डीवीडी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो ये आपका कंप्यूटर है ना, उसकी प्रमुख मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी दो होती हैं, दोनों प्रमुख होती है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। वहीं फाइल स्थायी रूप से भंडारित होता, तो जो फाइल है वो प्राथमिक मेमोरी में स्टोर होती हैं, भंडारित। डीवीडी का पूरा नाम क्या है भैया? डीवीडी की फुल फॉर्म तो डी से डिजिटल, बी से वर्सेटाइल, फिर डी से डिस्क, यानी डीवीडी। यह डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीपीयू के सामान्य गणित प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो जो एलयू होता है ना, वो सीपीयू के गणित पर काम करता है। मदरबोर्ड के फंक्शंस के बीच सूचना किसके माध्यम से संचालित होती है? तो बस के द्वारा। ठीक है ना, वीयूएस बस। कंप्यूटर का मुख्य पार्ट क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? पी से पर्सनल, सी से कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी। आ कह रहे हैं एक्सेसरीज, एक्सरेज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन यानी जो पीसी वगैरह है ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं और क्या है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड किस में मापी जाती है? बिट में मापी जाती है। नहीं, चलिए जी के कंप्यूटर क्वेश्चन इन हिंदी आगे हम चर्चा करने वाले हैं आज के अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न इस प्रकार है कि भैया मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है? तो सिस्टम बस। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम निर्धारित किया था। किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जॉन जी कैमी। ये जो जॉन जी कैमी है ना, इन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। वहीं बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास जो हुआ था वो 1964 में हुआ था। और किसने किया था? जॉन जी केमी ने। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? ये हमने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हाँ जी, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्लो चार्ट। यानी किसी प्रोग्राम का हम चित्र दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? तो फोर्ट्रॉन। जो फोर्ट्रॉन है वो कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। वहीं कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोग की जाती है? तो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो व्यापारिक होते हैं ना, वो कोबोल का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल। जैसे अंग्रेजी भाषा है ना, उसी की तरह उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? कोबोल। जावा कंप्यूटर, जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। ये जो सन माइक्रोसॉफ्ट हैं ये जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक हैं। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? तो मशीनी भाषा, यानी मशीनी लैंग्वेज। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि भैया ये बताइए, अरे भैया अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो। चैनल का नाम है VPS एजुकेशन, EDUCATION, और नीचे वो हल्का डैश लगा के AR कैपिटल में लिख दियो सब, AR। ठीक है, AR।
और भैया लाइक तो कर दो इस वीडियो को यार, एक लाइक एक सब्सक्राइब में क्या जा रहा है यार तुम्हारा, बताओ। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों का प्यार पाना चाहते हैं, तो थोड़ा हेल्प कीजिए हमारी, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। और देखो ये मैं फटाफट क्विक रिवीजन करा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है हमारा कि जो यूनिक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विशेष रूप से किस में प्रयुक्त किया था, तो वेब वर्सल में। कौन सी मशीनी लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकालना है, क्या कहा जाता है, लॉजिकल एरर। मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर के डाटा को स्टोर रखना और गणना करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो जो बाइनरी सिस्टम होता है ना उसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलें, अगला प्रश्न है हमारा तो जी के कंप्यूटर क्वेश्चन इन हिंदी का, और वो ये है भैया कि सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा होता है, टीबी। जैसा होता है ना केबी, एमबी, इस तरह से टीबी, ठीक है। बिट किसका लघुत्तम रूप है, तो बाइनरी डिजिट का लघुत्तम रूप है। और एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं, तो 8 होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम यानी छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है भैया बिट। आगे चलें, ठीक है चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा और वो इस प्रकार है कि कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, तो 1024। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, 0 और 1। यानी जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें 2 अंक होते हैं, जिसमें कि एक 0 होता है और एक 1 होता है, यानी 1। चिन्हों द्वारा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि क्या कहलाती है, कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं, बिट में। लॉजिक गेट क्या है, एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है, डिजिटल डाटा के रूप में। वह प्रोग्राम कौन सा है इसके उपयोग के कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है, तो यूटिलिटी का जब प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है। जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बग, ठीक है, बग कहा जाता है। अगले प्रश्न की अब बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने को क्या कहा जाता है, सूचना। किसी सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदलने को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। और किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने का तरीका क्या कहलाता है, डिबगिंग डिबगिंग। किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। DOS यानी डोस का पूर्ण रूप, यानी डोस की फुल फॉर्म बतानी है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ था, 1969 में हुआ था। यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है, असेंबली भाषा है यूनिक्स की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ये जो तुम्हारा किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर जी के क्वेश्चन हिंदी में आपका स्वागत है, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है, तो निम्न स्तरीय भाषा है। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है, तो असेंबलर करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीकी को क्या कहते हैं भैया, और तो इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ये जो तुम्हारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल क्या है, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो अकाउंटिंग। बहुत से बच्चे सीखते हैं ना टेली बेसिक, तो अकाउंटिंग के लिए सीखते हैं टेली। CDA यानी CDA का पूर्ण रूप, यानी CDA की फुल फॉर्म, तो C सा हो गया कंप्यूटर, और D सा हो गया एडिट, डी सा हो गया एडिजिंग, और A सा हो गया एडिटिंग, ठीक है।
रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड और पेज मेकर का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आज के लास्ट 4 क्वेश्चन और हैं ये, और वो इस प्रकार हैं कि किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठनीय वजन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड। पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? रिबूटिंग। POST का पूर्ण रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स का। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहता है? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। और किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपार्टमेंट एक ही वायर से जुड़े होते हैं? तो बस टोपोलॉजी में। तो दोस्तों 25-26 मिनट की क्लास में मैंने कम से कम आपको 200-250 क्वेश्चन करा दिए हैं, बल्कि और ज़्यादा ही। आप गिनती करके देखना, ये करीब 300 के आसपास क्वेश्चन है। आप इनको यदि रट लेते हैं, और इस वीडियो को बार बार आप देख लो, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार नहीं कई बार देखो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आने का दमखम रखते हैं। तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। बाकी जो पढ़ने वाला है, जो समझदार है, उसने समझ लिया होगा क्वेश्चनों की भाषा क्या है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भैया।